नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में 2016 में जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित हिंदी के पेपर हुए थे, तो उसी का इसमें विश्लेषण है। और इसके बाद सिर्फ एक वीडियो और बचेगा, जिसके बाद आपका हिंदी का सारा प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? दुर्लभ है। और अगर प्राप्य का पूछता तो हम दुष्प्राप्य और अप्राप्य दोनों बोल सकते थे, जबकि लब्ध का उल्टा अलब्ध होता है। नेक्स्ट, दीर्घायु का विलोम क्या होगा? तो दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। अगर चिरायु का भी विलोम पूछता तब पर भी हम अल्पायु कह सकते थे। तो दीर्घायु हो या चिरायु हो, दोनों का उल्टा अल्पायु होता है। जबकि इसी क्वेश्चन में अगर पूछ देता कि नस्वर का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है या क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो क्षणिक और नस्वर दोनों का विपरीतार्थक शब्द शाश्वत होता है। शाश्वत में स दोनों दो स यूज हुआ है, वो किस तरह का हुआ है वो जरूर आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट है व्यष्टि। तो कई बार उल्टा हो इसका आपने किया है, तो व्यष्टि का उल्टा होता है समष्टि, और समास का उल्टा व्यास, संवेद का असंवेद होता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन था ये। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है अनुपमेय होता है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक लिखा हुआ है अतुलनीय। तो आपको तो पता ही होगा, अतुलनीय का तात्पर्य जिसकी तुलना ना की जा सके। जबकि अनुपम का मतलब क्या होता है? ये अनुपम, जिसका कोई उपमा ना हो, तो उसे अनुपम कहते हैं। नेक्स्ट, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? खगोल होता है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो सहयोगी का उल्टा होता है प्रतियोगी। जबकि अगर प्रतिकूल का पूछता तो हम अनुकूल बताते। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जोड़ा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, सॉरी जोड़ा नहीं, जोड़। तो जोड़ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? घटाव होगा। और अगर गुना का पूछता तो क्या बोलते? भाग बोलते हम। इसी क्वेश्चन में अगर गुना का पूछ लेता तो भाग बोलते हैं, और जोड़ का विपरीतार्थक शब्द घटाव होता है। तृष्णा का उल्टा शब्द क्या होगा? तृष्णा का उल्टा या विलोम शब्द हो जाएगा वितृष्णा। तो वितृष्णा विकल्प ए में है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। और अगर इसी क्वेश्चन में पूछता संतुष्टि का विलोम शब्द, तो हम असंतुष्टि बोलते। नेक्स्ट देखते हैं, निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा? तो निषिद्ध का विलोम शब्द विहित होता है, कई बार आ चुका है ये। और इसी क्वेश्चन में अगर निश्चित का पूछता तो अनिश्चित हो जाता है। उचित का अनुचित और निर्मित का अनिर्मित हो जाता है विलोम शब्द। अब पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन है। तो पर्यायवाची की दृष्टि से एक जो वर्ग शुद्ध है उसकी हमें पहचान करनी है, जो कि विकल्प ए में है। सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी, ये सब सारे सिंह के पर्यायवाची शब्द हैं। बी नंबर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखिए लिखा हुआ है सूर्य, रवि और दिनकर, ये सारे तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन तरनी का मतलब नौका होता है, तो इसलिए ये विकल्प शुद्ध नहीं हुआ। उसी तरीके से अग्नि, पावक, अनल, ये आग का है, लेकिन पिसुन आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, डी नंबर में भी वही कोई कुछ कारण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द प्रस्तर भी होता है, उपल भी होता है, पहान भी होता है। इसके अलावा पाषाण, अस्म और शिला भी पत्थर को कहते हैं। जबकि पसम जो ये है, तो ये नहीं है पत्थर का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए व्याख्या में लिखा हुआ है पत्थर का पर्यायवाची शब्द प्रस्तर, उपल, पाहन, पाषाण, अस्म और शिला है। जबकि ये जो पसम था ये नहीं है, विकल्प सी में। नेक्स्ट है, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो यमुना का पर्यायवाची रविजा भी होता है, सूर्यजा भी होता है, अर्कजा भी होता है। सूर्यजा से कंफ्यूज नहीं होना, ये सूर्य का नहीं, यमुना का पर्यायवाची शब्द है। तो रविजा, सूर्यजा और अर्कजा। जबकि तनुजा का मतलब पुत्री होता है, यमुना का नहीं। तो देखिए कितना नज़दीक और एकदम रिदम वाले शब्द बना दिया है। तो तनुजा का विपरीतार्थक शब्द होता है पुत्री, जबकि यमुना का विपरीतार्थक शब्द रविजा, सूर्यजा और अर्कजा होता है, तनुजा नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो शंकर का पर्यायवाची कौन नहीं है? ससधर नहीं है, विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। जबकि गंगाधर, ललाटाक्ष और त्रिलोचन, ये तीनों शंकर के ही पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा महेश, शिव, महादेव भी शंकर को ही कहा जाता है। जबकि ससधर जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ये चंद्रमा तथा कपूर दोनों का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ससधर का मतलब चंद्रमा भी होता है और ससधर का मतलब कपूर भी होता है, तो ये दोनों पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। तो आम का पर्यायवाची अम्बु नहीं होता, जबकि अति सौरभ, सहकार और रसाल ये तीनों होता है।
तो फिर अम्बु का मतलब क्या क्या होता है? अम्बु जल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द कमलेश भी होता है, कमलाकांत भी होता है, कमलापति भी होता है, जबकि कमलासन ये विष्णु का नहीं, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, ये ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द होता है। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कमलासन, ये ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द होता है। तो प्रीवियस ईयर से सिर्फ क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन मैच कर जाते हैं। व्याख्या में वही लिखा हुआ है कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, श्रीपति और लक्ष्मीपति, चक्रपाणी, जनार्दन, हरि, नारायण, विष्णु, ये सब सारे पर्यायवाची शब्द किसके हैं? विष्णु के ही पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो स्वर्ण का पर्यायवाची हेम भी होता है, हाटक भी होता है, कलधौत भी होता है, हिरण्या नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंचन, अच्छा इसके अलावा भी कुछ पर्यायवाची शब्द होते हैं, कंचन, कनक, सोना, हेम, हाटक, हिरण्य, ये सब सारे तो ऑप्शन में ही थे। और कलधौत, ताम्रस, जातरूप, ये सब सारे स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। अरे तो कलधौत के बारे में लिख दिया है, फिर कलधौत तो इसमें, अच्छा नहीं ठीक है, कलधौत, हाटक और हेम, ये सब सारे स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। हिरण्या स्वर्ण के, सूर्य, ये स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द नहीं होते हैं। तो हिरण्या का मतलब क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग होता है बी, जो ये शुद्ध है, मतलब घर, निकेतन, आयतन और निलय, ये सारे पर्यायवाची शब्द शुद्ध रूप से घर के ही हैं। जबकि अन्य जो विकल्प है उसमें कोई ना कोई एक मतलब विकल्प सही नहीं होगा, इसलिए ऐसे दिया हुआ है। देखिए क्या सही नहीं है, जो मैं इसमें इंफॉर्मेशन है मैं पढ़ देता हूँ। घर, निकेतन, आयतन, निलय, गृह, ये सब सारे शब्द तो घर के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि मधवा और सहस्त्राक्ष ये इंद्र के पर्यायवाची शब्द थे। कालिंदी और भानुतनया यमुना के पर्यायवाची शब्द थे। जबकि जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची शब्द था। जबकि अंबर और चीर वस्त्र के पर्यायवाची शब्द थे। इसी प्रकार विकल्प 20 में सही हो जाता है। तो इसमें जो जो मिसमैच था उसका यहाँ पर व्याख्या था, उसको क्या देखना, मेन तो जानकारी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द जलधि भी होता है, जलनिधि भी होता है और जलधाम भी होता है। जलाधीप नहीं होता, क्योंकि जलाधीप वरुण का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ और विकल्प, ये विशेष पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। लिखा हुआ है समुद्र की अन्य पर्यायवाची शब्द भी क्या होते हैं? सागर, सिंधु, उदधि, उदधि में ध पर जो मात्रा देख लीजिए, नदीस। उसके बाद फिर क्या लिखा है? वारिस, निर्निधि, रत्नाकर, अर्णव, पयोनिधि, तोयनिधि, सरितपरी, ये सरितपति, तो ये सब सारे समुद्र के ही पर्यायवाची शब्द थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द त्रिपथका नहीं होता है, क्योंकि त्रिपथका का मतलब गंगा होता है। जबकि कूलवती, कूलंकसा और निम्नगा ये सब सारे नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। व्याख्या में भी वही लिखा हुआ, कुछ एक्स्ट्रा है तो वो भी पता चल जाएगा। निम्नगा, कुलंकषा, कुलवती, सरिता, नदिया, आपगा और लहरी, पयस्वनी, ये सब सारे नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है। अब अशुद्धियों से संबंधित क्वेश्चन है, बर्तनी अशुद्धियाँ। एक की बर्तनी शुद्ध है, तो कि अनानास की बर्तनी शुद्ध है। अच्छा, अनानास कैसे लिखा हुआ है देख लीजिए अच्छे से। इसमें 3 बार ना यूज हुआ है, 2 बार पूरा पूरा, 1 बार आधा। तो आपने गौर कर ही लिया होगा कैसे है। जबकि अब देखिए क्या गलती हुआ है ए बी डी में, वो देखते हैं। जो बी में लिखा हुआ न्यौछावर, तो न्यौछावर नहीं, न्योछावर होता है। यहाँ पर औ की मात्रा नहीं होता, ओ की मात्रा होना चाहिए था। यहाँ देखिए सही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर निरपेक्ष इस तरह से नहीं लिखा जाता है। निरपेक्ष सीधा सीधा पूरा पूरा वर्ण में देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, ये निरपेक्ष इस तरह से होना चाहिए था। उसके बाद खिवैया नहीं होता है, ये खेवैया होता है। मतलब ई की मात्रा नहीं, ए की मात्रा होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर है, तो इसलिए वो गलत हो गया। नेक्स्ट, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो पर्यवसान जो विकल्प डी में है इसकी वर्तनी शुद्ध है, तो फिर गलत क्यों हुआ? ये भी सी देखिए, सट दर्शन नहीं सड दर्शन होता है। देखिए इस तरह से, तो ट यूज कर दिया, ड का जगह ट बना दे रहा है, बाकी सब सही है। उसके बाद फिर अनपेक्षित नहीं होता है, अनपेक्षित होता है, यानी न पर जो आकार लग गया वो नहीं लगना चाहिए था, बाकी सब सही था, ठीक है। क्लिष्ट में क्या गलती हुई? तो देखिए क्लिष्ट में क्या गलती हुई है। क्लिष्ट इस तरह से लिखा जाता है,
मतलब आधा क लिखा जाता है टेस्ट में, यहाँ पर पूरा क दे दिया है। तो इसी तरह से छोटे छोटी अशुद्धियाँ दे देगा। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द शोषक होगा, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, एक की वर्तनी शुद्ध है तो किसकी है शुद्ध? उन्नयन। उन्नयन में न का क्या इसमें उपयोग हुआ वो जरूर देख लीजिएगा। गलती अन्य कैसे हो गया, ये भी तुलना करने से ज़्यादा अच्छा है। देखिए इसमें गलती क्या हुआ, इसमें पहले पूरा ना बाद में आधा ना दिया है, तो ये गड़बड़ हो गया। होना चाहिए था पहले आधा ना फिर पूरा ना होना चाहिए था। इसमें सिर्फ एक बार आधा ना दे करके छोड़ दिया है और पूरा ना छोड़ दिया ही नहीं। और इसमें क्या हुआ, दोनों बार आधा ना यूज कर दिया है। तो इसमें उन्नयन में न वाले में गलती करके फंसा रहा है। नेक्स्ट, एक की वर्तनी शुद्ध है तो किसकी वर्तनी शुद्ध है? ये वर्तनी जो शुद्ध वाला है वो आविष्कार की है। ये भी पता है अशुद्ध कभी कभी दे देता है। इसमें करता ये है कि अ पर से आकार हटा देगा और अ पर से आकार रखेगा नहीं, ऐसे लिख देगा आविष्कार। कई बार आपको टेस्ट सीरीज में भी मिला हुआ जो पीसीएस मंत्रा का अपलोड हुआ है। तो ये आविष्कार होता है, मतलब अ पे आकार होता है, ये ध्यान रखना है। जबकि जो देवारसी लिखा हुआ ये गलत है। क्यों? क्योंकि व पर आकार नहीं होना चाहिए था, देवर्षि होता है, देवर्षि मतलब देवऋषि। और जमाता में क्या गलत हुआ, तो जमाता में ज में आकार ही नहीं दिया है, पूरा ज आकार म आकार त आकार होता है, तीनों वर्ण पर आकार होता है, तो जमाता होता है, तो इसलिए गलत हो गया। निःशब्द कैसे गलत हुआ? निःशब्द नाम का एक पिक्चर भी आया था अमिताभ बच्चन से संबंधित, तो आपने वहाँ पर भी अगर देखा होगा तो देखा ये तो निःशब्द लिखा रहता है, ये ऐसे मैं मिटाता हूँ, ज़्यादा ही हो गया, ये निःशब्द, तो इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट, एक वाक्य शुद्ध है तो जो वाक्य शुद्ध है वो विकल्प ए में है। इधर पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चिंताकर्षक होता है, तो पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चिंताकर्षक होता है, तो ये शुद्ध है। गलत जो हुआ ये देख लेते हैं, क्योंकि सीखने का चीज़ तो यही मिलेगा। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, तो सद्भाव बोल देने से ही एक मतलब वाक्य पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर अच्छा नहीं होता है, सद्भाव मतलब सही भाव, अच्छा भाव उसी से उत्पन्न हो जाता है भाव मतलब अर्थ, तो यहाँ अच्छा नहीं यूज होना चाहिए था। मेरे वतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में, वतन नहीं सॉरी वेतन का था, मैं कहूँ पढ़ने में भी गलती हो रहा है। तो देखिए मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, तो अधिकांश जब बोल दिए तो इसमें भाग शामिल है, इसलिए मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, मतलब अधिकांश और भाग दोनों एक साथ यूज नहीं होगा, ऐसे दिमाग में रखना चाहिए। फिर लिखा हुआ इस बात का स्पष्टीकरण करना है आवश्यक है, तो स्पष्टीकरण के साथ करना यूज नहीं होता। देखिए तीसरा बार आ रहा है, स्पष्टीकरण आवश्यक है, बस इतना ही काफ़ी है, स्पष्टीकरण आवश्यक है। तो ये इसके कारण ये गलत हुआ था। तो याद रखना अधिकांश और भाग दोनों एक साथ यूज नहीं होगा, क्योंकि अधिकांश बोलने से ही उसमें भाग समाहित होता है। स्पष्टीकरण और फिर करना दोनों एक साथ यूज नहीं होगा, क्योंकि स्पष्टीकरण बोलने में ही करना जैसा जो जरूरत है वो उसमें शामिल है। नेक्स्ट, एक की वर्तनी शुद्ध है तो अक्षौहिणी की वर्तनी शुद्ध है। ये देखिए कई बार क्वेश्चन आया है, टेस्ट सीरीज में भी आया था। अच्छा ये देखिए निरोग में क्या गलती हुआ, समझ में आ रहा है आपको? निरोग में हमेशा बड़ी की मात्रा होती है, इसलिए गलत हो गया। राज्य महल नहीं राजमहल होता है, देखिए यहाँ पे है। फिर कोमलांगिनी, इसमें क्या गलती हो गई, तो कोमलांगिनी नहीं कोमलांगी होता है, तो ये नी जो दे दिया है थोड़ा ज़्यादा ही है, तो इसलिए देखिए ये यहाँ ऐसे सही होता। नेक्स्ट, एक वाक्य शुद्ध है तो बी नंबर में शुद्ध है। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, तो अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, तो ये वाक्य विन्यास और सब चीज़ सही है। जो गलत हुआ है वो क्यों गलत हुआ वो देख लेते हैं। तो पहला में लिखा हुआ यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया, तो अब होते ही नहीं, पदार्पण जैसे ही बोल रहे हैं होते ही इसमें शामिल है, तो यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते मैं जाग गया, तो ये शायद ये यहाँ पर नहीं होता, पता नहीं बैठ नहीं रहा है, लेकिन इसमें लिखा हुआ वही है कि होते ही अशुद्ध है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट है, कक्ष में असंख्य जनसमूह उपस्थित था, तो असंख्य जनसमूह ये दोनों जो है मतलब एक ही यूज होता क्या, कक्ष में उपस्थित है, ये तो असंख्य उपस्थित थे या जनसमूह उपस्थित था, ऐसा ही यूज होता।
तो असंख्य के साथ जनसमूह शब्द का प्रयोग अशुद्ध है, तो असंख्य के साथ जनसमूह का प्रयोग नहीं होगा। जैसे पिछले वाले में हमने देखा था ना कि क्या था कि अधिकांश के साथ भाग यूज नहीं होता है, स्पष्टीकरण के साथ करना यूज नहीं होता है। उसी तरीके से यहाँ पर असंख्य और जनसमूह एक साथ यूज नहीं होगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जबकि विकल्प डी में क्या गलती हो गई, तो सबसे के साथ सुंदरतम का प्रयोग अशुद्ध है। मतलब यहाँ लिखा हूँ रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है, तो सुंदरतम बोलने से ही सबसे वो हो जाता है, तो एक साथ दोनों यूज नहीं होगा। तो ये भी बात याद रखना है, सबसे और सुंदरतम एक साथ यूज नहीं होता है, असंख्य और जनसमूह एक साथ यूज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक वाक्य शुद्ध है, तो जो शुद्ध वाक्य है वो विकल्प डी में है, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, इसमें शुद्ध है। सी नंबर क्यों गलत हुआ, लिखा हुआ श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना हैं उनके पति उस स्तर की नृत्यांगना नहीं है। तो ये नृत्यांगना जो 2 बार शब्दों का रिपीटेशन हुआ है, इसी कारण ये गलत हो गया है। बी नंबर में लिखा हुआ निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, तो इसमें क्या गलत है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे विकल्प बी में प्रयुक्त निरपराधी के स्थान पर निरपराध होना चाहिए, तो निरपराधी नहीं निरपराध सही शब्द होना चाहिए था, इसलिए यह गलत हो गया। नेक्स्ट है अच्छा ये ए नंबर वाला देख लेते हैं, खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया, तो यहाँ उपादान नहीं होना चाहिए था, को जरूरत ही नहीं थी इस शब्द का, पारंपरिक हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया, यही बात इसके व्याख्या में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अनेक शब्दों के एक शब्द से संबंधित क्वेश्चन, तो मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होता है, चषक होता है, और चषक में श मूर्धन्य वाला यूज हुआ, ये देख लीजिए। जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द क्या होता है, स्त्रैण, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है अच्छा कुछ और है, जैसे यहाँ लिखा हुआ जबकि जो स्त्री से प्रेम करता हो उसे स्त्री प्रेमी कहते हैं, जो यहाँ पर था ना विकल्प ए में, तो जो स्त्री के वशीभूत हो उसे स्त्रैण कहेंगे, और जो स्त्री का प्रेमी हो उसे स्त्री प्रेमी कहते हैं। नेक्स्ट है अच्छा स्त्रियोचित का मतलब क्या होता है, तो स्त्रियोचित का मतलब होता है स्त्रियों के समान गुण वाला, तो स्त्रियों के समान गुण वाले को स्त्रियोचित कहते हैं, और जो स्त्री के वशीभूत हो उसे स्त्रैण कहेंगे, और जो स्त्री से प्रेम करता हो उसे स्त्री प्रेमी कहते हैं। नेक्स्ट है एक वाक्य शुद्ध है, तो एक वाक्य जो शुद्ध है वो विकल्प सी में है, गांधी जी चरखा चलाते थे, ये शुद्ध है। ए बी डी में गलती क्या हुआ, तो लिखा हुआ एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, तो आपको याद आ रहा है यह भी शायद 19वें नंबर टेस्ट सीरीज में, यह सर 18 नंबर वाले में था। एक एक जब हम बोलेंगे तो प्रत्येक की आवश्यकता ही नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया। एकत्रित भीड़, तो भीड़ बोलने से ही ये साबित होता है कि हाँ वो एकत्रित है, तो भीड़ जय जयकार कर रही थी, ऐसा होना चाहिए था। अच्छा अभी हमने देखा निर्दयी नहीं निर्दय होता है यूज, ठीक है, यही विकल्प ए में गड़बड़, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी नहीं कई निर्दय शासक हुए हैं, ऐसा होना चाहिए था। नेक्स्ट है एक वाक्य शुद्ध है, तो विकल्प ए में वाक्य शुद्ध है, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, तो ये मुहावरे के साथ एकदम सही हुआ है ये वाक्य। और बी नंबर सी नंबर डी नंबर गलत है, क्या बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, तो बाजार का साप्ताहिक अवकाश नहीं साप्ताहिक बंदी सोमवार को रहता है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, तो आपको कई बार ये बात पता चला है कि वैधव्यता जहाँ पर होगा वहाँ स्त्री का यूज होना ही नहीं, क्योंकि उसमें स्त्री ऑलरेडी शामिल है, तो इसलिए विकल्प सी इसमें गलत हो गया। अच्छा वैधव्यता भी नहीं वैधव्य होता है शायद, वह दुखी वैधव्य का जीवन जी वैधव्यता का जीवन जी रही है। तो मैं सपरिवार सानंदित हूँ, तो सानंदित नहीं आनंदित होता है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। तो अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं वैधव्यता के साथ स्त्री का प्रयोग निरर्थक होगा, तो वैधव्यता इसका मतलब यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है, तो इसे प्रत्युत्तर कहते हैं। सवाल जवाब के लिए बहस हुज्जत के लिए दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए प्रत्युत्तर कहा जाता है। नेक्स्ट है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, तो जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे वाग्दत्ता कहते हैं, और वाग्दत्ता कैसे लिखा हुआ आपने जरूर देखा होगा एकदम मन से, तो ये देखिए वाग्दत्ता से पता चल गया। अच्छा एक होता है जो वचन दिया गया उसका रस्म जब हम निभाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो वागदान कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा वागदान का अर्थ है कन्या के विवाह की बात किसी से पक्की करना और उसे कन्यादान का वचन देना। अच्छा वागदान का मतलब ये होता है, देखिए मैं फिर से पढ़ता हूँ, बहुत मिला जुला शब्द है इसमें। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए वाग्दत्ता शब्द का प्रयोग होगा।
बागदान किसके लिए होगा? कन्या के विवाह की बात किसी से पक्की करना और उसे कन्यादान का वचन देना, जबकि वाग्वध का तात्पर्य मौन अथवा वचनबद्ध होता है। लेकिन एक इसमें ये भी बनता है कि जो वचन दिया गया उसके लिए एक रस्म होती है, तो उसके लिए कौन सा शब्द यूज होता है, ये जरूर आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो, तो उसके लिए क्या शब्द होता है? उसे आकाशवृत्ति कहते हैं। आकाशवृत्ति, ऐसी जीविका मतलब जीने का साधन, अर्थोपार्जन। तो ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे आकाशवृत्ति कहते हैं। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि आकाश फल, अच्छा एक आकाश फल के बारे में बता रहा है। आकाश फल शब्द संतान अथवा संतति के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि अनहोनी या असंभव बात के लिए आकाश कुसुम जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो एक बार देख लेते हैं, थोड़ा कुछ खास दिया हुआ है और पहली बार मिल रहा है ये। आकाश कुसुम किस चीज़ के लिए यूज होता है? ये असंभव बात के लिए यूज होता है, या कोई अनहोनी होना हो उसके लिए आकाश कुसुम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आकाश फल किस लिए यूज करते हैं? तो आकाश फल का मतलब ये तो संतान या तो संतति के लिए यूज होता है आकाश फल, ठीक है। और आकाश सलील एक है, तो आकाश सलील के बारे में लिखा है कुछ क्या? नहीं, आकाश सलील के बारे में कुछ नहीं लिखा है। आकाश वृत्ति के बारे में तो पता चल ही गया कि ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो। नेक्स्ट है मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द है, तो मरणासन अवस्था के लिए मैमर्त शब्द जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। कुछ और मिला जुला दिया, जैसे कि एक है मृतगामी, तो मृतगामी का तात्पर्य जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका है, जबकि निर्विकारी जो लिखा हुआ है निर्विकारी का आशय क्या होता है? विकार से रहित होने से है, मतलब विकार होना ही नहीं है उसमें। और मरने की इच्छा वाला के लिए मुमूर्षु शब्द यूज होता है, तो ये तो कई बार आया है। और जिसे मर जाने की कामना हो उसे क्या बोलेंगे? उसके लिए मुमूर्षु, और मर जाने की कामना की इच्छा मुमूर्षा, तो ध्यान रखना है। कामना हो सिर्फ तो मुमूर्षु, और मर जाने की इच्छा हो तो मुमूर्षा। नेक्स्ट, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है, तो उसे विस्थापित कहते हैं, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अच्छा, संस्थापित किसे कहते हैं? संस्थापित का आशय संचित होता है या इकट्ठा करना होता है, अथवा चलाया या प्रचलित किया हुआ भी से भी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अभी और है इसमें, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए कौन शब्द यूज होता है? दुर्भिसंधि यूज होता है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया है। कुछ और भी हैं, जैसे यहाँ पर वही चीज़ रिपीट किया है, क्या है? बुरे उद्देश्य के साथ की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द दुर्भिसंधि प्रयुक्त होता है, जबकि किसी को संकट में डालने के लिए बनाई गई जो योजना होती है उसके लिए दुर्भियोजन जैसे शब्दों का यूज होता है, जबकि जिसका अतिक्रमण या उल्लंघन सहज में न हो उसके लिए क्या? दुरतिक्रमण जैसे शब्दों का प्रयोग किया करते हैं। नेक्स्ट, तद्भव चबूतरा का तत्सम क्या होगा? तो चबूतरा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम चतवाल यहाँ पर लिखा है, चतवर या चतवाल दोनों होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो पूंजी जो है ना ये तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम क्या होता है? पुंज होता है। नेक्स्ट, बेत का तत्सम रूप है, तो बेत का तत्सम रूप बेत्र होता है, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए आपको तो याद ही हो गया होगा, युयुत्सु होता है। युयुत्सु में स दंड स है, ठीक है, तो ये स और य और आधाता का प्रयोग कैसे हुआ है अच्छे से जो लिखा हुआ है वो देख लीजिए। जबकि जो युद्ध में लगा हुआ हो के लिए शब्द युद्धरत होता है, तो जो यहाँ पर था देखिए। नेक्स्ट क्या है? तैरने या पार होने का इच्छुक उसे क्या बोलते हैं? तितिर्षु, तितिर्षु, अच्छे से देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है। अच्छा, तारक का मतलब क्या होता है? तो देखिए, तारक का तात्पर्य आंख की पुतली अथवा तारों से भरा हुआ, ये दोनों होता है तारक का मतलब। नेक्स्ट है चना का तत्सम रूप, तो जो चना खाते हैं ना फुला के या बिना फुलाए, तो वही चना है चनक। चनक में ना कैसा यूज हुआ ये देख लीजिए अच्छे से, ये हरियाणवी में उच्चारण अच्छे से हो पाता है। नेक्स्ट है ऊन का तत्सम रूप है, तो ऊन का तत्सम रूप उर्न है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है थाली का तत्सम रूप क्या होगा? तो थाली का स्थाली तत्सम रूप होता है, जबकि थाली जो हम प्रयोग करते हैं शब्द तो वो तद्भव होता है। नेक्स्ट है जामुन का तत्सम रूप, तो जम्बू होगा, जामुन का तत्सम रूप जम्बू। नेक्स्ट है एक तत्सम शब्द है, तो डाकिनी जो है ये तत्सम शब्द है और इसका डाकिनी का तद्भव होता है डाइन, ठीक है, यानी डाइन का तत्सम पूछता तो हम डाकिन बोलते, डाकिनी बोलते।
जबकि अनहित, विनती, अटारी ये सब सारे तद्भव शब्द थे। ठीक है। नेक्स्ट है एक तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द विकल्प डी में है पंजीरी। पंजीरी तद्भव शब्द है, जबकि पंजर, पंचाली और पंडित ये सब सारे तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट एक तद्भव शब्द है, तो अटल जो है विकल्प ए में ये तद्भव शब्द है, जबकि आतुर, अतिथि और अजीर ये सब सारे क्या थे, तत्सम शब्द थे। अब विशेष विशेषण संबंधित कुछ क्वेश्चन है। तो एक विशेषण शब्द नहीं है, तो लांछन विशेषण नहीं है, तो इसका मतलब ये विशेष्य होगा या फिर संज्ञा हो सकता है। लजीला और लाडला और फिर ये लापता ये सब सारे क्या हैं, विशेषण शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य है, तो विशेष इसमें हृदय है, और अगर विशेषण पूछता तो कठोर बता देते। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, तो जो विशेषण नहीं है वो कौन है, ये गर्व, ये विशेषण नहीं है, क्योंकि गर्व का विशेषण गर्वीला होता है, जबकि श्रव्य, सर्व और भव्य ये सब सारे विशेषण वाले शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है, तो इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, इंद्रिय का विशेषण शब्द ऐन्द्रिक है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, अच्छा और भी कुछ है क्या, थोड़ा सा विशेषण, ईश्वरीय और इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होता है, तो ईश्वर का विशेषण ईश्वरीय होता है और इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होता है, तो ये तो पता होगा आपको। नेक्स्ट है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो विशेषण का प्रयोग वह विद्यार्थी में नहीं हुआ है, और ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था पीसीएस मंत्रा वाले क्वेश्चन, मतलब टेस्ट पेपर में आपको मिला हुआ, 2 बार शायद आया है। वह लड़का विद्यार्थी है, इसमें विशेषण है, और वह परिश्रमी भी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, तो ये भी विशेषण है, साफ साफ दिख रहा है। नेक्स्ट है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है, तो पुकार और भगवान ये जो विकल्प डी में दिया हुआ है ये दोनों शुद्ध है। नेक्स्ट है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, तो इसमें पूछ रहा है कि विशेष्य की संख्या कितनी है, तो विशेष्य की संख्या 4 है, बालक, डाकू, हृदय और भावना ये चारों विशेषण है, सॉरी विशेष्य है ये। ठीक है, और अगर विशेषण के बारे में पूछता तो वो भी 4 ही है इसमें, भोले, क्रूर, कठोर और कोमल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो विशेषण शब्द वरदान नहीं है। ठीक है, जबकि वरद, वरदायक और वरनीय ये सब सारे विशेषण शब्द थे, और जबकि ये वरदान जो है विशेष पद था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो महत्व, और महत्व कैसे लिखा हुआ देख लीजिए, लास्ट में त पे हलंत है, ये विशेषण शब्द है, जबकि लाघव, महत्व कैसे लिखा हुआ ये भी देखिए, विशेष तौर पे ये देखिए कि इसमें त कैसा लिखा हुआ है, तो ये कुत्ता वाला था है महत्व में, तो ये लाघव, महत्व और लघु था ये क्या है, ये विशेष पद है, जबकि महत्व जो है ये विशेषण पद था। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो बहुरूपिया ये विशेषण शब्द है, वातुनी यह भी विशेषण शब्द है। अच्छा, वातुनी मात्रा कैसे लिखा हुआ है देख लीजिए, वादामी, अच्छा वादामी होता है कि बादामी होता है, तो ये बादामी, ये देखिए सही लिखा हुआ है, ये सब सारे विशेषण पद है। देखिए वांका का विशेषण शब्द नहीं है, तो ये क्या है, ये विशेष पद है, जबकि बहुरूपिया, वातुनी और बादामी विशेषण पद है। इस तरह से समाप्त हो गया। एक वीडियो और बचा है, मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।